गुड मॉर्निंग डिफेंस वॉरियर। कुछ टारगेट सेट कीजिए और लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो टारगेट सेट कर काम करिए। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या का कोणांक हम लोग कैसे निकालते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक बातें को, तब जाके हम आपको आर्ग्यूमेंट निकालना सिखाएंगे। और इसके अलावा आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको जीरो से लेकर दोस्तों 180 डिग्री तक के जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग एक बार जीरो से 180 डिग्री का जो भी चार्ट होगा, प्लीज़ आप उसे एक बार जरूर रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हम आपको क्या बोले थे कि हम आपको कोऑर्डिनेट समझाएंगे। एक बार नज़र डालिएगा दोस्तों। जैसे अगर हम ये बात करें आपसे ये प्लेन की, तो दोस्तों ये आपका एक्स वाई प्लेन है, और ये आपका वाई है, और ये आपका वाई डैश है, और ये आपका एक्स है, और ये एक्स डैश है। ठीक है, पहले जो मैं बेसिक बातें समझा रहा हूँ उसे समझिएगा, उसके बाद आर्ग्यूमेंट पे पहुंचेंगे, क्योंकि हर साल दोस्तों एक से दो क्वेश्चन विशेषकर आर्ग्यूमेंट से पूछा जाता है एनडीए के एग्जाम में। और ये दोस्तों हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी तकलीफ होता है करने में। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ इस क्वाड्रेंट की, इसकी तो ये फर्स्ट हुई, ये आपकी सेकेंड, ये बेसिक तो सभी को पता होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और दोस्तों ये आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, और वाई कोऑर्डिनेट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है। और अगर आप लोग अच्छे से पढ़े तो आप बता देंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव होता है। ठीक है, सॉरी, वाई प्लस होता है और आपका एक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके जो एक्स पॉजिटिव होते हैं और वाई नेगेटिव होते हैं। इतने बातें सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आर्ग्यूमेंट को निकालना सीखते हैं। दोस्तों चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे। ठीक है, वो गौर से समझिएगा। आर्ग्यूमेंट निकालने के हम तीन स्टेप्स को सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने z बराबर 1 + i दिया हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमसे पूछा जा रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, टेन थीटा निकालें। आप टेन थीटा क्यों निकालेंगे वो समझिएगा। देखिए, अगर ये आपका कोऑर्डिनेट है, एक्स किसको इंडिकेट करता है, कॉस थीटा को, और वाई किसको इंडिकेट करता है, साइन थीटा को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस कोऑर्डिनेट में टेन थीटा की बात करें तो आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपको लिखना है मॉड ऑफ वाई बट्टा एक्स। ठीक है, अब वाई किसको इंडिकेट करेगा, तो वाई इंडिकेट कर रहा होगा आपका साइन थीटा, और एक्स इंडिकेट कर रहा होगा आपका दोस्तों किसको, तो आपका टेन सॉरी कोस थीटा को। ठीक है, सबसे पहले जो बता रहा हूँ वो करना, टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा बराबर वाई बट्टा एक्स, तब वाई और एक्स आएगा कहाँ से, इसको कंपेयर कर लीजिए एक्स प्लस आई वाई से। एक्स हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 1, और वाई क्या हो जाएगा हमारा 1। अभी कुछ नहीं करना है, बस जो बोल रहा हूँ वही सुनो। ठीक है, तो अब मॉड के अंदर में 1/1 कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा टेन थीटा बराबर मैं 1 लिखूंगा। अब हमें बताइए टेन थीटा 1 कहाँ होता है, कहेंगे सर टेन थीटा जो है π/4 पर 1 होता है। मैंने बोला ठीक है। अब थीटा का मान आपके सामने कितना आया, थीटा का मान π/4 आया। बस इतना बात आपको दिमाग में रखने। ठीक है, स्टेप नंबर 2। ठीक है, यहाँ थीटा निगेटिव नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि दोस्तों ये मॉड के अंदर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 2 में देखना है कि आपका एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ओके, क्या देखना है हमको कि अब अगेन ये टेन थीटा निकाल के हमें चेक करना है कि हमारा एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, आप समझिएगा बात को। देखिए, अब बात करते हैं इस बात को लेकर। ठीक है, अभी हमने जो निकाला 1 + i में हमारा x भी 1 है और y भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्स वाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो हमारा थीटा का वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर आपका थीटा का जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसका मतलब ये 0 से लेकर π/2 है, क्योंकि आपको थीटा का मान क्या क्या आया दोस्तों, π/4 आया। ठीक है, ओके, तो 0 से π/2 है हमारे सामने। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा थीटा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, अल्फा, यानी जो हमारे ये पाई है वही वैल्यू हो जाएगा, और इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारा हो जाएगा π/4। ठीक है, क्लियर बात है। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो एक्स और वाई का मान है, अगर मान लीजिए आपका क्या आ गया वो कि वो माइनस प्लस आ गया, तो आपका हो सकता है कि आपका वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाए। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आपको क्या करना होगा, आपको पाई में से अल्फा घटा देना होगा। ठीक है, ओके, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आप पाई में अल्फा जोड़ दीजिएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा 2 पाई में से अल्फा कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये बातें दिमाग में आपको रखनी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको एक्स और वाई माइनस माइनस आया तो आपको आर्ग्यूमेंट जेड निकालेंगे, जो आपका थीटा का मान है उसको पाई में घटाना पड़ेगा।
अगर दोस्तों मान लीजिए आपका माइनस प्लस है, यहाँ मान लीजिए माइनस माइनस आ गया, ठीक है। तो मैंने जो आपको शुरू में ये बताया था ये वाला बात है, ठीक है, ये दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके क्लैरिटी के लिए। मान लीजिए हम -1 और -i लेते हैं जेड बराबर, ठीक है, और हम आपको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले टेन थीटा निकालियो। टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स होता है, यानी कि -1 बटा -1 बराबर क्या, π/4, थीटा का मान π/4, ठीक है, आ गया। लेकिन एक्स और वाई दोनों निगेटिव है, और एक्स वाई दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में अवेलेबल होगा हमें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अवेलेबल होगा, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों निगेटिव होगा, तो आपको क्या करना है, आपके अल्फा किसके बराबर है, π/4 के, तो आपको क्या करने, पाई में π/4 जोड़ देने। दोस्तों आपका आर्ग्यूमेंट जेड जो होगा वो 5π/4 हो जाएंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, अपने मन से। मान लीजिए हमने लिया जेड बराबर 1 + i√3, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या निकालो, टेन थीटा निकालो। टेन थीटा निकालेंगे तो y बट्टा एक्स करेंगे, तो y का मान हमारा √3 और x का मान 1, ठीक है। तो √3 10 कितना का मान होता है, कहेंगे सर 10 60 का मान, यानी थीटा का मान आपको π/3 आ गया, यस या नो, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हमारा एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में, x, y जो हमारा है दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। अगर हमने बोला अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा, यानी जो वैल्यू आपने निकाला वही आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा हमारा π/3, ठीक है। बातें क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ये बातों लेकर, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने में, ठीक है। कई सारे इसके एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए, ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया -1 - √3i जेड बराबर, ठीक है। अब हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। देखो इसका जो निकालने का तरीका है दोस्तों वो है आपका कि सबसे पहले टेन थीटा निकालो, अभी तुरंत बताया। तो मॉड में होता है मॉड ऑफ y बट्टा एक्स, तो -√3 बट्टा -1, तो ये आपका पॉजिटिव में वैल्यू आएगा √3, क्योंकि मॉड के अंदर प्लस रखो माइनस रखो क्या फर्क पड़ता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, 10 60 डिग्री, यानी थीटा का मान 60 डिग्री, यानी कि ये अगर हम लोग रेडियन में बात करें π/3, ठीक है। अगला स्टेप हमें चेक करना है कि हमारा एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में जाता है। यहाँ एक्स भी हमारा नेगेटिव है और हमारा वाई भी नेगेटिव है, सॉरी, ठीक है। तो एक्स वाई दोनों किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हमारा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान में रखना होगा कि पाई प्लस आपको थीटा या अल्फा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाई प्लस अल्फा करेंगे, पाई प्लस आपको करना पड़ेगा π/3, जो कि निकल आएगा आपका 4π/3, ठीक है। बल्क ऑफ क्वेश्चन आते हैं एक एग्जाम में, आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, ठीक है, आपके ताकि क्लैरिटी हो जाए क्वेश्चंस को लेकर, आप परेशान ना हो, ठीक है। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे भी, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अगर आपके जहन में आ जाए, ठीक है, तो अच्छी बात है। अभी प्रिंसिपल वैल्यू मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो वैल्यूज है आसानी से निकल जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालेंगे कैसे वो भी तरीका हम आपको बताएंगे। पहले ये आपने अगर सीखा, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम बोर्ड पे आके पढ़ाए तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हमसे पूछ ले, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं 2+, ऐसा लेते हैं, एक माइनस लेते हैं और एक प्लस लेते हैं, एक -1 और प्लस लेते हैं √3, ठीक है, जेड बराबर। आपसे बोलूँ मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले सर टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा सर, y बट्टा एक्स, ठीक है, मॉड में आ जाएगा, यानी √3 बट्टा -1 निकल के √3 आएगा, फिर थीटा का मान कितना आएगा π/3। अब चेक करो कि आपका एक्स वाई किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ठीक है। अब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि पाई माइनस थीटा करना, यानी जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो उसको पाई में घटा देना, पाई में π/3 करेंगे तो 2π/3 ही हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकल के आएगा, ठीक है। इस तरह से आप आराम से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकाल सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने का छोटा सा कंसेप्ट हमारा क्या था, मैंने आपको भी समझाया, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बार मैं रिव्यू करा देता हूँ, ठीक है। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने का आपका बेसिक 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप कि टेन थीटा निकालो, जो कि y बट्टा एक्स के बराबर होगा, मॉड ऑफ, ठीक है। दूसरा स्टेप चेक विच क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा लाइज, ठीक है, ओके, वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये दो डायग्राम नंबर 1 ये, और उसके बाद डायग्राम नंबर कहाँ गया 2, ठीक है, ये याद रखियो, ठीक है। सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।
दोस्तों चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम वर्क करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा चीज़ मैं अगर लाइव बोर्ड पे आकर पढ़ाऊँ तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर करना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है हम आप लोग की डिमांड पर ही ये चीज़ ला सकते हैं। जैसे आपको मैं कुछ घर के लिए टास्क देता हूँ, जेड बराबर मान लीजिए -1 माइनस आपके हो जाएंगे √3i, इसका आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है, ठीक है, ओके। और जेड बराबर एक है आपका 1+i/1 - i, आपको इसका निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। निकाल कर कॉमेंट में आंसर जरूर लिखना है, ठीक है। और जेड बराबर दोस्तों आपका है 1 - i/1 + i, इसका भी आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा किस बात को लेकर, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है दोस्तों। आप चाहते हैं अगर कि हम एनडीए पाथफाइंडर भी कवर करें तो इस वीडियो को जितना जल्दी शेयर कर सकते हैं करें, ताकि हम उस पाथफाइंडर बुक को फिर से आपके सामने प्रेजेंट कर सके। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए डेली कंटेंट लेकर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।